गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रश्मि तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 खेती का सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस काव्यांश का कवि तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एंटा में मानते हैं। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तुलसीदास जी मानव मूल्य के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। अवधि के साथ साथ ब्रजभाषा पर भी इनका समान अधिकार था। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहांत हो गया था। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इस काव्यांश को। नाथ संबोधन भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहियो कीन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। शंभु मीन सी, कहा मीन क्या, आयुषु मीन आज्ञा, मोहि मीन मुझे, रिसाई मीन क्रोध करना, केऊ मीन कोई, कोही मीन क्रोधी। कवि यहाँ पे लिखेंगे परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप बताइए कि क्या आज्ञा है। आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिय पराई। सुनहु राम जेहि सी धनु तोरा, सहस बाहुर सम सो रिपु मोरा। अरि करनी मीन शत्रु का काम करना, लड़ाई मीन लड़ाई, जेहि मीन जिसने, सो मीन वह, रिपु मीन शत्रु। फिर कवि कहते हैं यहाँ पे परशुराम गुस्सा होकर राम से क्या बोले कि सेवक वो कहलाते हैं जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल लिया है। हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव जी की इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्रो बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह खुद ही शत्रुता का काम करके तो लड़ाई मोल ली। सो विल गाऊ बिहाई समाज, न तमरे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधराही अब मने। बिल गाऊ मीन्स अलग होना, बिहाई मीन्स छोड़कर, अब मने मीन्स अपमान करना। परशुराम गुस्से से बोले, वह इस सभा को छोड़कर तुरंत हो जाए। जो इस शिव धनुष को तोड़ा है इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई,
बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु न असे ऋषि किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही है तो सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लड़काई मीन्स बचपन में, कभू मीन्स कभी, किन्हीं मीन्स किया, गोसाई मीन्स स्वामी, भृगुकुल केतु मीन्स परशुराम। लक्ष्मण ने बोले बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया था। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? परशुराम ने गुस्सा से बोले रे नृप कल बस बोलो तो तू ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। नृप बालक मीन्स राजपुत्र, त्रिपुरारी मीन्स शिव जी, विदित मीन्स जानना, सकल मीन्स सारा। परशुराम क्रोधित स्वर में बोले अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है? तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तू बचपन में तोड़े हुए धनुष के समान दिखाई दे रहा है? लखन ने कहा हंसी हमारे जना, सुनो देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जुंच धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। जून मीन्स पुराना, भोरे मीन्स धोखे में। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोले हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान होता है। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। छुओ तो टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करिए को तेरोसो। बोले चितई परुष की ओरा, रे सट सुनी स्वभाव न मोरा। काज मीन्स कारण, रोसु मीन्स क्रोध, चितई मीन्स देखकर, परसु मीन्स फरसा, सट मीन्स दुष्ट, सुनहि मीन्स सुनना, स्वभाव मीन्स स्वभाव। लक्ष्मण ने परशुराम से कहते हैं कि श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इससे श्री राम का क्या दोष है? मुनिवर आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम का गुस्सा और बढ़ गया और वह अपनी फरसे की ओर देखकर बोले अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जन ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बधो मीन्स वध करना, विश्व विदित मीन्स दुनिया में प्रसिद्ध। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। कौन कहते हैं बच्चों? परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझा है? क्या बोलता है परशुराम? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझा है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरी विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल वार मही देवन दिन्ही। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु
महिप कुमार, अर्थात भूप मीन्स राजा, विपुल मीन्स बहुत, महिदेवन मीन्स ब्राह्मण, छेद निहारा मीन्स काट डालना, बिलुकु मीन्स देखकर, महिप कुमार मीन्स राजकुमार। यहाँ पे परशुराम ने लक्ष्मण से कहते हैं, मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मण को दान में दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को और देख, जिससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। भानु पितो ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन की अभर्क दलन परशु मूर्ति घोर। गर्भन मीन्स गर्भ के, अर्भक मीन्स बच्चा, दलन मीन्स कुचलना। परशुराम ने लक्ष्मण से बोले, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भीड़ कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत न भुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। बिहिस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महावटमानी, पुन्नी पुन्नी मोही देखा कुठार, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़। क्या कहते हैं? पुन्नी पुन्नी मोही देखाओ कुठार, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। बिहिस मीन्स हंसकर, बानी मीन्स बोली, मुनीसु मीन्स महामुनि, महाभट मीन्स महायोद्धा, कुठारू मीन्स फरसा। परशुराम के क्रोधित वचन को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ कुतियाँ को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन वाना, मैं कछु कहा साहित्य अभिमाना। कुम्हड़वतिया मीन्स सीताफल, महिषुर मीन्स ब्राह्मण, हरिजन मीन्स ईश्वर भक्त, सुराई मीन्स वीरता दिखाना। लक्ष्मण ने बोले, किससे? परशुराम से। हे मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। भृंगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहुई रीस रोकी। सुर महिषुर हरिजन अरु गई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण ने बोले परशुराम से, हे भृंगुवंशी, मैं आपको भृंगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते हैं। अपकीर्ति मीन्स अपयश, बधई पापू अपकीर्ति हारे, मारत हुपा परियो तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। अपकीर्ति तो मैं बोल चुकी हूँ। अपकीर्ति मीन्स अपयश, बोली थी अभी। कुलिस मीन्स वज्र यानी कि कठोर, गिरा मीन्स वाणी। लक्ष्मण कहते हैं, इन्हें मानने से पाप लगता है,
किन्हीं मानने से? गाय, भक्त, ब्राह्मण, देवता, इन सारे को मानने से क्या लगता है? पाप। और इनसे हार जाने पर अपकृत्य होती है। हार जाने से ब्राह्मण, भगवान के भक्त, देवता, गाय। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ वज्र के समान कठोर है। अपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। जो बिलु की अनुचित कहयु क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। गिरा मीन वाणी, पहले भी बोल चुकी हूँ। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया या कर दिया तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भृंगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। कौन बोलने लगा? भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल वश निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरकुंस अवधु वसंकु, काल कबलु होहि छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नहीं, कुम्भ कटु कहु जो चहो उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। कौशिक मीन्स विश्वामित्र, कुटिल मीन्स दुष्ट, निरकुंस मीन्स जिस पर किसी का बस न चले, अवधु मीन्स ना समझ, असंग मीन्स शंका रहित, काल कबल मीन्स काल का ग्रासित, जिसका मृत्यु होने वाला है, क्षण माही मीन्स क्षण भर में, खोरी मीन्स दोष, हटको मीन्स रोको, उबारा मीन्स बचाना। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ गया और वो विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। यह मृत्यु के बस में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। हे सूर्यवंशी बालक, चंद्रमा पर लगे हुए कलम के समान है। यह जो सूर्यवंशी बालक खड़ा हुआ है वो क्या है? चंद्रमा पर लगे हुए कलम के समान है। मुझे यह पूरी तरह उद्दंड और मूर्ख निडर बालक लगता है। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे क्या दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए, नहीं तो वो मेरे हाथ से क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। किसके हाथ से? परशुराम के हाथ से। किसका वध हो जाएगा? लक्ष्मण का। लखन कहयो मुनि सुजो सु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। सुजोसु मीन्स सुयश, सुकीर्ति कहते हैं। बरनी मीन्स वर्णन करना। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहित हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार प्रकाश कर चुके हैं। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो,
जनी रीस रोकी दुसहु दुख सहु वीर व्रति तुम धीर अछोभा गारी देत न पावहु शोभा। गारी मीन्स गाली, अछोभा मीन्स क्षोभा रहित। यदि लक्ष्मण क्या कहते हैं, यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है। आपको गाली देना बिल्कुल शोभा नहीं। सूर समर करनी करही कही न जना वही अपो विद्यमान रन पाई पुकार कथाई प्रतापु। सूर मीन्स सूरवीर, समर मीन्स युद्ध, रन मीन्स भी युद्ध, समर मीन्स भी युद्ध और रन मीन्स भी युद्ध। क्या कहते हैं, जो सूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं। कौन कहते हैं, लक्ष्मण कहता है कि जो वीर होता है वो कहाँ पे अपना वीरता दिखाते, युद्ध क्षेत्र में अपना वीरता दिखाते। बातों से अपना वर्णन नहीं करता, वो बातों बातों से अपना वीरता नहीं वर्णन नहीं करना चाहिए। आप तो अपना वर्णन खुद ही बार बार कर चुके हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपनी प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कोई कार्य हो सकता है जो अपने सामने जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में ही दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कार्य ही हो सकता है। तो कालू हाक जन लावा बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा परस सुधारी धर्म कर घोरा। कालू मीन्स काल, हाक मीन्स आवाज, जनु मीन्स जैसे, कर मीन्स हाथ। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपनी भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु कटुबति बालकु बध जोगु। बाल विलोकी बहुत मित वांछा अब यही मर निहार भाषांचा। बंचा मीन्स बचाया, खर मीन्स दुष्ट। परशुराम बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। कौशिक कहा, क्षमीय अपराधो बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठारा में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। अकरुण मीन्स जिसमें दया और करुणा न हो। गुरुही मीन्स गुरु के ऋण का अर्थ उऋण। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए। बालों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते हैं। तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है। मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ। उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है।
उत्तर दे तो छोड़ बिन मारे केवल कौशिक सिर तुम्हारे। उत्तर तो ये ही काटी कुठार कठोरे गुरु ही उरीन होते उस श्रम थोरे। हे विश्वामित्र, केवल आपके सील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनो कह हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझ। अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। खांड मीन्स गन्ने से बनी हुई, अजहु मीन्स अब भी। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहे, अर्थात चारों ओर विजय होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षेत्र ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे कि ये दोनों बालक लोहे की बनी तलवार है, गन्ने की रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम और लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। कहयु लखन मुनि सिल्लु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय निके, गुर ऋण रहा सुचुबड़ जी के। सिल्लु मीन्स शेर स्वभाव, विदित मीन्स पता है, उरिन मीन्स ऋण मुक्त, निके मीन्स भली प्रकार। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शेर स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया, जिसका आपके जीव पर बड़ा बोझ है। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़वाढ़ा। अब अनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। व्यवहार्य मीन्स हिसाब लगाने वाले। लक्ष्मण ने क्या बोल रहे? लक्ष्मण ने बोले, ये जो गुरु का ऋण है, शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए हैं, इस प्रकार ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बच्चों नृपद्रोही। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करने लगे। लक्ष्मण ने बोले, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के वाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन नेवारे। साइंस आंख के इशारे से, सयन मीन्स मना किया। यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, मुझे लगता है कि आपको कभी
युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में जो उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है, यह कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृंग वर कोपु कुसानु बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। कुसानु मीन्स अग्नि। रघुकुल परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मणों के विपरीत है। जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे श्री राम। बच्चों, जरा बताओ, यह संवाद किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, मैं बता देती हूँ। यह संवाद तुलसीदास ने लिखे थे। कौन लिखे थे? तुलसीदास लिखे थे। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखे थे। परशुराम ने कौशिक कहकर किससे संबोधित किया था बच्चों? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। परशुराम ने ऋषि विश्वामित्र को कौशिक कहकर संबोधित किए थे। बच्चों, पता है, यह संवाद से हमें क्रोध से बचने की शिक्षा मिलती है। क्रोध सोचने की जो शक्ति है, वही शक्ति को नष्ट करता है। क्रोधी व्यक्ति अच्छा, बुरा और उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता। क्रोध से समस्या सुलझने के बजाय और उलझ जाती है। बच्चों, कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, यह संवाद तुम सारे को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताना। थैंक यू।